Exercise 4B, question number 1, single correct type question. Now in this question हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और तीनों निकल के कॉम्प्लेक्स है और निकल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी गई है। तो इजी पीजी क्वेश्चन। निकल टेट्राकार्बोनेट, निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज 3D8 4s2 4p0। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करेगा और 3D में क्या कर देगा पेयर, तो 3D मेरा फुल हो गया 3D10 4s0 4p0। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट वन NiCN होल 4 2 नेगेटिव, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज 3D8 4s0 4p0। नाउ साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो डी के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर कर दे 4s0 4p0। तो हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, that is square plane। थर्ड केस NiCl4 2 नेगेटिव, निकल अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D8 4s0 4p0। Cl नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये 3D के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी है sp3। सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन जो मेरे पास बन के आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ इन दिस कॉम्प्लेक्स हमें ये बताया गया है कि H2O वीक फील्ड लिगेंड है और हमें मैग्नीज के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो निकालने। मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज 3D5 4s0 4p0 and 4d0। now in this case hybridization will be sp3d2। मेरा जो 3D है उसके अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड। नाउ ऑप्शन ए, इसके अंदर वी हैव मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बी ऑप्शन इज ग्रिग्नार रीजन, यहाँ पे मेरा Mg और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। प्लेटिनम और इथीन, यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है। निकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन के बीच में मेटल कार्बन बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव बीन गिवन 3 कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नीज कोबाल्ट एंड आयरन के 3 कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, हमें मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करनी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेता हूं, जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल MnCl4 2 नेगेटिव में चेक कर रहे हैं, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट 3D5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D5 4s0 4p0। नाउ Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे अनपेड होंगे, तो Mn2 के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट कोबाल्ट Cl4 2 नेगेटिव के अंदर कोबाल्ट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D7 4s0 4p0। नाउ Cl नेगेटिव इज वीक फील्ड लिगेंड, तो जो कोबाल्ट के 3D7 है उसमें मेरे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। नेक्स्ट लास्ट वन आयरन वाला केस, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज 3D6 4s0 4p0। Cn नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो 3D के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की कोशिश करेगा, जब पेयरिंग होगी तो व्हाट वी विल हैव, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो मेरा जो करेक्ट आंसर बन गया है इस इंफॉर्मेशन से ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये चेक करना है विच इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, तो हमें सभी की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करनी होगी ना। फर्स्ट ए ऑप्शन के अंदर मेरा आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज 3D6 4s0 4p0। ना 3D के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन है साइनाइड उसको क्या कर देगा, पेयर कर देगा, सिंस साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो मेरे अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इट इज D2sp3। ना बी ऑप्शन के अंदर मेरे पास मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है 3D5
4s0, 4p0. Now in this case we will also have pairing cyanide strong field ligand है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर होना शुरू हो जाएंगे, तो we'll have to empty d orbital. अगेन मेरी इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन d2sp3. सी ऑप्शन के अंदर वी हैव कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6, 4s0 and 4p0. अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो 3d6 के अंदर पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल डिटो ऑप्शन ए वाला सिनेरियो बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। डी ऑप्शन के अंदर मेरे पास निकल का कॉम्प्लेक्स है, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8, 4s0, 4p0 एंड 4d0 ना। यहाँ पे ऑल्दो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन मेरे पास 2 इनर डी खाली नहीं मिल पाएंगे, तो जिसके कारण हमें बाहर वाले यूज करने पड़ेंगे। वी विल हैव हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो माय आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप के ऊपर, तो हमें चारों ऑप्शन में ईच कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर वी हैव बीन गिवन प्लेडियम 2 पॉजिटिव, ये 4d सीरीज का मेंबर है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4d8, 4s0, 4p0 ना। 4d सीरीज का मेंबर होने के कारण जो मेरा वीक फील्ड लिगेंड है वो भी इसमें पेयरिंग कर सकता है, तो जो 4d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन वो पेयर हो जाएंगे, मेरे को इनर डी खाली मिल जाएगा। अगर एक इनर डी खाली मिल गया है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2, इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर। अगले वाले में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट इज 3d8, 4s0, हल्की सी करेक्शन यहाँ पे 5s0, 5p0। निकल 2 पॉजिटिव पे वापस आते हैं, 3d8, 4s0, 4p0 ना। 3d8 के अंदर फिर से पेयरिंग होगी, सिंस साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मेरे को एक ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2 स्क्वायर प्लेन। नेक्स्ट वी हैव प्लेडियम अगेन 2 पॉजिटिव, it will be 4d8, 5s0, 5p0। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और साथ में प्लेडियम 4d सीरीज का मेंबर है, तो पेयरिंग होगी बिल्कुल डिटो ए ऑप्शन वाला केस, तो ये भी dsp2। डी ऑप्शन के अंदर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d8, 4s0, 4p0 ना। Cl नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे पेयरिंग हो नहीं सकती, तो खाली इनर डी नहीं मिलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3 एंड टेट्राहेड्रल शेप, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये चेक करना है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है उसके जरिए क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कि मतलब ये सारी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएंगे वो ऑक्टाहेड्रल भी। लेट्स चेक आउट ईच एंड एवरी ऑप्शन। वी हैव d4, फिर इसके बाद s होगा, फिर p ना। 4 इलेक्ट्रॉन है, लो स्पिन बनाना है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैं पीछे पुश कर देता हूं ना। पीछे पुश करने के बाद मेरे को 2d एम्प्टी मिल गए, तो इट इज गोइंग टू बी d2sp3 ऑक्टाहेड्रल बन सकता है, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। d8 वाला हमें चेक करना है क्या हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल बना सकता है। मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, फिर s, फिर p, फिर मेरे पास nd ना। यहाँ पे इनर डी पॉसिबल, हमें हाई स्पिन बनाना है, तो हाई स्पिन बनाना है, अंदर कोई डी खाली बचा नहीं हुआ है, तो वी कैन इजिली यूज बाहर वाले डी ऑर्बिटल, तो ये sp3d2 हो जाएगा हाई स्पिन। d6, क्या d6 लो स्पिन बना सकता है? लो स्पिन बनाना है तो मुझे चेक करना है कि पेयरिंग कर देनी, पेयरिंग करने के बाद 2 एम्प्टी ऑर्बिटल बचने चाहिए डी में, मैंने पेयरिंग की। yes we are getting 2 empty orbital in inner d,
तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी कंडीशन या सभी ऑप्शन में हर कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और उसकी कंडीशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है वो हमें बताना है। क्या ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल। जो वाटर मॉलिक्यूल 6 के 6 लिगेंड का काम कर रहे हैं, उनमें से एक बाहर आ सकता है, और Cl3 जो बाहर है उनमें से एक अंदर जा सकता है, तो हाइड्रेट आइसोमर्स पॉसिबल है। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज वायलेट इन कलर। ये स्टेटमेंट भी सही है। एनसीईआरटी डी एंड एफ ब्लॉक में आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। एनसीईआरटी डी एंड एफ ब्लॉक में वहां पे टेबल में मेंशन है कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इज वायलेट कलर, और एक्वा सॉल्यूशन में ये हाइड्रेट की फॉर्म में रहेगी ना। हमें ये चेक करना है कि क्या क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, नो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। मेरा कटायन पार्ट एंड अनायन पार्ट दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। दिस कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन इन कलर, नहीं जी, हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये वायलेट कलर है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या बना है? ऑप्शन सी। लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उसका नाम बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट भी दे रखी है इसकी। लेट्स चेक आउट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले नॉलेज में जाने से पहले मैं सीधा सीधा डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहता हूँ जो मुझे सीधा सीधा गलत नजर आ रही है। नाम के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 दिया हुआ है, वेर एज यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन बी मेरी कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। ऑप्शन सी के अंदर भी यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लिखी हुई है और यहाँ पे +2, तो ये ऑप्शन भी हमारी रेस से बाहर है। So we are left with the two option A and D. Now जो भी हो, दोनों ऑप्शन के अंदर क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मैं क्रोमियम +1 लेके NO के ऊपर कौन सा चार्ज है वो देखना चाहता हूं। पोटाशियम +1 × 2, क्रोमियम +1, NO की X रख लेते हैं, अमोनिया 0, साइनाइड -1 × 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे X क्या है? +1, मतलब NO पॉजिटिव की फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, हमें सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई। अब हम लोग चेक करते हैं पहले नाम से। पोटाशियम, ओके। फिर लिगेंड कॉम्प्लेक्स पार्ट पे चले जाते हैं। अमीन, अमीन। फिर टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो। फिर NO पॉजिटिव के लिए नाम जो होगा नाइट्रोसोनियम, इट इज नाइट्रोसोनियम। क्रोमियम के लिए क्रोमेट, अनायनिक पार्ट में है मेरा मेटल, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जबकि ये ऑप्शन में उसने नाइट्रोसिल यूज किया हुआ है। तो नाम से हमारा फाइनल आंसर बन रहा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। The oxidation state of iron in sodium nitroprusside and in this complex. Okay, ये it is one of the very famous compound, sodium nitroprusside. It is used for the detection of sulfur. ये ऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों ने ड्यूरिंग एस्टिमेशन या डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट किया हुआ, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, S2 नेगेटिव, इट फॉर्म्स Na4 FeCN O5NOS। हाँ जी। अब हमें इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है, फाइंड करनी। लेट्स स्टार्ट। +1 × 2, iron X, cyanide -1 × 5, NO is present in +1 oxidation state। X की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, इट्स 2। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सोडियम की वजह से +4, आयरन Y, साइनाइड की वजह से -5, NO की वजह से +1 एंड S की वजह से -2। इसको सिंप्लीफाई करके Y हमारे पास आ गया है +2।
तो दोनों केसेस में जो आयरन है हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वी हैव बीन गिवन CrH2O होल 6Cl3, इसके अंदर AgNO3 ऐड कर दिया है, इसका 1 मोल लिया है। AgNO3 आप एक्सेस में ले लो, एक्चुअल वर्डिंग ये होनी चाहिए। तो आपके पास 3 मोल AgCl बना है, इसका मतलब आपका तीनों क्लोरीन यहां से हटके Cl के साथ चला गया, तो पीछे क्या बचा है मेरे पास CrH2O होल 6 3 पॉजिटिव। इसका मतलब तीनों क्लोरीन जो है हमारा काउंटर आयन का काम कर रहे हैं और वो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका EN नंबर। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमियम X 0, तो -3। 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, हर बॉन्ड के थ्रू 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो व्हाट वी आर गेटिंग 33, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा कि विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, तो कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। नाउ ए ऑप्शन प्लेटिनम अमोनिया होल ट्वाइस Cl2 ये जो कम्प्लेक्स है इट इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बी वाले की बात करूं तो बी में हम लोग क्या बना सकते हैं, Ma5B टाइप, इट इज ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। आप जहां मर्जी लगाओ बी, आपके पास क्या आएगा, सिमेट्री आएगी। तो चेक कर लो बच्चों, तो ये वाला प्लेन जिसके अंदर ए बी ए और ये ए है, वो प्लेन से मैं इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट कर सकता हूँ। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो ये M84B2 टाइप कैटेगरी में जा रही है। इसकी 2 फॉर्म पॉसिबल है, इसकी सिस भी पॉसिबल है और इसकी ट्रांस भी पॉसिबल है। आप सिस एंड ट्रांस दोनों चेक कर लो। पहले मैंने ट्रांस बनाया, तो ये वाला प्लेन जिसके अंदर मेरे चारों ए हैं वो सीधा सीधा मुझे प्लेन दिख रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर बहुत सारे प्लेन हैं, बहुत सारे प्लेन हैं जो, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा देख पा रहे हैं ए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। सिमिलरली अगर मैं सिस बनाऊंगा तो यहाँ जहां जहां इधर क्या आ जाएगा ए, इधर क्या आ जाएगा ए, और बी मैं इधर रख लेता हूँ, तब भी आपका क्या है कि दोनों साइड ए ए बच जाएगा। तो इट मींस बी सी में आपके पास सिमेट्री आ गई है, ए स्क्वायर प्लेनर है उसके अंदर भी सिमेट्री। तो लै दे के हमारे पास आंसर क्या बचा है, डी। तो जब आप इस कॉम्प्लेक्स का सिस फॉर्म बनाओगे तो उसके अंदर देयर विल बी नो सिमेट्री। चेक, देयर विल बी नो सिमेट्री, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट वाले में हमारे 2 पेयर दे रखे हैं, हमें पूछा गया कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। यस, यू कैन सी कि क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया थे, क्रोमियम के साथ इधर 6 साइनाइड। अब लीगेंड अपनी जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दीज आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सेकेंड वाले को आप सिंपल रख सकते हो कि हाँ कि वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो हाइड्रेट आइसोमर के अंदर क्लासिफाई होंगे अगर करने हैं तो ये हमारी स्टेटमेंट सही नहीं है। थर्ड के अंदर हमारा आयनाइजेबल आयन डिफरेंट है, दीज आर आयनाइजेशन आइसोमर, दीज आर नॉट लिंकेज आइसोमर। सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, इट इज सिस्प्लेटिन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेट ऑप्शन बनी है दैट इज डी। Now find the number of unpaired electrons, simple क्वेश्चन है। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6,
4s0 4p0। फ्लोराइड आयन इज वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे आपके 3D के अंदर पेयरिंग नहीं होगी। तो जब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे तो 3D के अंदर देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, हमें 0.02 मोल दे रखे हैं इस कंपाउंड के और 0.02 मोल दे रखे हैं इस कंपाउंड के। तो 2 लीटर का सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया। उस 2 लीटर के सोल्यूशन के अंदर ये आयनिक कंपाउंड आयंस के अंदर डिसोसिएट करेंगे। तो इस कंपाउंड से आपका 0.02 मोल Br- बन के आएगा, और इस वाले कंपाउंड से आपका 0.02 मोल SO4 बन के आएगा। अब इसको हमने 2 लीटर को आगे 1-1 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब 1 लीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियस सॉल्यूशन है आपके पास, तो अगर मैंने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आधा कर दिया तो उसके अंदर आयंस भी आधे हो जाएंगे। 0.01 Br-, 0.01 SO4 लेट्स से इट इज अ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने AgNO3 डाला है। ये AgNO3 इस सॉल्यूशन में से Br- आयन के साथ मिलके AgBr के येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। नाउ तो इसका मतलब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z, तो यहाँ पे मेरा Y क्या है, AgBr, लिमिटिंग रीजन Br-, इसके 0.01 मोल से AgBr के भी 0.01 मोल बनेंगे। अब दूसरे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर बाकी का 0.01 Br- होगा, 0.01 SO4 होगा। बेरियम क्लोराइड ऐड किया है इस सॉल्यूशन के अंदर। बेरियम क्लोराइड से Br2 इस SO4 के साथ बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो यहाँ पे 0.01 मोल सल्फेट से 0.01 मोल ही बेरियम सल्फेट बने, दैट इज इट। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, FeCO5, यहाँ पे आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 4p0 एंड 4d0। ना कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन 3D में पेयर होने हो जाएंगे। जब ये 3D में पेयर हुए 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे इनर डी में एक ऑर्बिटल खाली मिल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है हाइब्रिडाइजेशन DsP3, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, हमें इन 3 कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर कमेंट करना है। निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d8 4s2 4p0 4d0। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन पीछे पुश कर देगा, वी गेट 3d10 और 4s0 4p0, दैट इज sp3 हाइब्रिड, एंड सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इट इज डायमैग्नेटिक। फिर वी हैव NiCl4 2 निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट इज 3d8 4s0 4p0। Cl नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये 3D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर नहीं करे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। नाउ लास्ट वाला NiCN4 2 नेगेटिव, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d8 4s0 4p0। नाउ साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो 3D के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर कर देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो गई है, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इट इज आल्सो डायमैग्नेटिक।
So based on all this information, मेरा final आंसर जो आ रहा है that is option C.